इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाली हूँ और टॉपिक है टॉर्टोइज, कछुआ। व्हाट इज द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टॉर्टोइज इन वास्तु? हाय, दिस इज किरण आनंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण नुमेरो वास्तु। आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि कछुए को अगर आप घर में रखेंगे तो शुभता आएगी। और कछुए को हम इसे हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस और ऑफ कोर्स फैमिली लाइफ के साथ भी जोड़ते हैं। अब आपने ये भी सुना होगा कि इसे ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में, एंट्रेंस में, सेंटर टेबल पे, किचन पे, आप कहीं भी रख सकते हैं। तो जब आप ये सब सुनते हैं, आप मार्केट जाते हैं और वहाँ आपको तरह तरह के ब्रास, मेटल, मिट्टी, क्रिस्टल, उसके कछुए नज़र आते हैं। और आपने अपने एक सबकॉन्शियस माइंड में अपने एक घर की जो पिक्चर बनाई होती है ना कि मेरे को इस कॉर्नर को डेकोरेट करना है, यहाँ पर मुझे टॉर्टोइज रखना है क्योंकि ये शुभता लेकर आता है। तो आप अपनी पसंद का जो आपको अच्छा लगता है टॉर्टोइज वहाँ पे वो आप खरीदते हैं और अपने घर में उस डायरेक्शन में, उस कोने पर लाकर उसे डेकोरेट कर देते हैं, उसे सजा देते हैं बिना ये जाने, सोचे, समझे कि क्या वो डायरेक्शन और वो मेटल का है, मिट्टी का है, किसी सिंथेटिक आइटम से बना हुआ है, वो कछुआ क्या आपको घर में पॉजिटिविटी दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे आपके घर की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हों एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर अनेबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ कीपिंग इट। इसे घर में और ऑफिस में रखने का पर्पस क्या है, क्या लॉजिक है इसकी, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? और हमें अगर इसे घर में रखना भी है तो हमें वो राइट डायरेक्शन और वो प्लेसमेंट क्या है जिसे हमें इसे घर में रखना चाहिए, क्या रीज़न क्या है, वो लॉजिक क्या है, आज मैं आपसे वो सारी बात शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली टॉर्टोइज का करेक्टरिस्टिक है स्टेबिलिटी। आपने समुद्र मंथन की कहानी तो सुनी होगी कि जब समुद्र मंथन होने वाला था तो विष्णु जी के सामने ये समस्या आ गई कि मंदार पर्वत की स्टेबिलिटी क्या होगी, मंदार पर्वत टिकेगा किस पर, क्योंकि इसके मंथन से समुद्र से वेल्थ और अमृत निकलना था जिसे पीकर देव और दानव अमर होना चाहते थे। लेकिन अब समस्या विष्णु जी के सामने ये थी कि मंदार पर्वत का बेस क्या होगा, बेस कुछ तो होना ही चाहिए था, बेस नहीं था मंदार पर्वत का। तो विष्णु जी ने कछुए का रूप धारण किया। कछुए को भगवान विष्णु जी का अवतार मानते हैं। कछुए को भगवान विष्णु जी का कच्छप रूप के लिए भी जाना जाता है। तो भगवान विष्णु जी ने उस वक्त कछुए का रूप धारण किया, समुद्र के बीचों बीच गए और अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को टिकाया और समुद्र मंथन का काम संपन्न करवाया। तो आप सोचिए कि इसकी पीठ, इसका शेल कितना ताकतवर होगा। और क्यों भगवान विष्णु जी ने सिर्फ कछुए को ही अपनाया अपना अवतार धारण करने के लिए? तो कछुए को भगवान विष्णु जी का अवतार माना जाता है। कछुआ स्टेबिलिटी का सूचक है, दृढ़ निश्चय का सूचक है और कॉन्फिडेंस का सूचक है। तो हमें अपनी लाइफ के जिस एरिया में भी स्टेबिलिटी चाहिए होती है, हमें वहाँ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो वहाँ पर हम कछुआ रखते हैं। अब अक्सर मैंने ये देखा है, जब मैं वास्तु विजिट के लिए जाती हूँ तो मैंने लोगों के घरों में ये देखा है कि एंट्रेंस में वो कछुआ उन्होंने रखा होता है, फर्श पर रखा होता है कछुआ, या फिर उनके सेंटर टेबल पे कछुआ उन्होंने डेकोरेट किया होता है। अब सेंटर टेबल पे क्या होता है कि कछुआ बड़ा होता है और साथ में एश ट्रे भी बड़ी होती है, या फिर जो खाने पीने का सामान होता है, जो उसके जूठे ग्लासेस होते हैं, बाउल्स होते हैं, वो कछुए के आसपास पड़े होते हैं। कछुए को हम भगवान विष्णु जी का अवतार मानते हैं, उनका एक रूप मानते हैं। फेंग शुई में या बाहर की ऑकल्ट साइंस में कछुए को कहीं पर भी प्लेसमेंट उसकी की जाए, इट डजंट मैटर, लेकिन हमारे सनातन धर्म में कछुए को बहुत मान सम्मान के साथ, सफाई के साथ किसी भी डायरेक्शन में रखना चाहिए। पीले कपड़े के नीचे इसका आसन रखना चाहिए और ज़मीन पर पैरों के पास एंट्रेंस में तो इसे बिल्कुल नहीं रखना चाहिए।
अब किसी की भी लाइफ में इंस्टेबल होने के लिए आप देखेंगे कि 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। वो अगर ना हो तो लाइफ में प्रॉब्लम्स का पहाड़ टूट पड़ता है। और वो 3 चीज़ें हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड तीसरा रिलेशन। हेल्थ के लिए मैं आपसे अगर बात करूंगी तो हेल्थ के लिए हम कछुए को, जो एक डायरेक्शन है हमारे घर की, वो है नॉर्थ ईस्ट। हमें इसे नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए। और कछुआ कौन सा होना चाहिए? ब्राउन कलर का भी हो या वुड का हो। आप इसे वुडन बॉक्स में रखें। और कछुए का रखने का जो एक वो है, इसकी टेल जो है, वो टेल इसकी टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट होनी चाहिए। उससे क्या होगा? ये एनर्जी एनहांस करेगा। एक बात और कि इसके साथ अगर आप इसे वुड का वुडन बॉक्स में रखते हैं तो अगर कोई घर में आपके बीमार है या आप बीमार हैं तो डॉक्टर ने जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हुई है उसकी एक एक टेबलेट काट कर आप एक मेडिसिन बॉक्स लेकर उस मेडिसिन बॉक्स में वो मेडिसिन डालकर इसके साथ रख दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एनर्जी एनहांस करेगा और धीरे धीरे आपकी हेल्थ में सुधार होता हुआ आप देखेंगे। आप कीजिए, इसे एक बार ट्राई कीजिए। क्योंकि कछुए का जो शेल है, जो बॉडी है, बहुत ताकतवर है और इसकी एज भी अगर हम देखते हैं तो 150 से 200 समटाइम्स मोर देन इट इतनी होती है। तो ये अच्छी हेल्थ देता है और इसको वहाँ पे रखना बहुत शुभ माना जाता है। अब दूसरी चीज़ क्या है? वेल्थ। अगर वेल्थ नहीं होती तो आप देखेंगे कि लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, रिलेशंस भी कोई साथ में नहीं रहता और आपको मतलब हर कोई रिश्ता, हर चीज़ आपको लगता है आपसे दूर चली गई है, आपको हर चीज़ की कमी महसूस होती है। तो अगर वेल्थ के पर्पज से अगर हम टॉर्टॉइस को देखते हैं तो वेल्थ के लिए, क्योंकि इसे धन का, पैसों का अवतार भी माना गया है, आप इसे नॉर्थ की दिशा में रखें क्योंकि वो धन की दिशा है, वो कुबेर की दिशा है। वहां पर आप सिल्वर मेटल का कछुआ रख सकते हैं, लेकिन सिल्वर मेटल का कछुआ रख सकते हैं और इसकी जो टेल है वो टुवर्ड नॉर्थ होनी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि कछुआ नॉर्थ से अंदर आ रहा है, क्योंकि पैसा लेता हुआ अंदर आ रहा है। और एक चीज और कि इसको आप हमेशा नॉर्थ में जब रखें तो इसे पानी में रखें, पानी की प्लेट, पानी का बाउल, उसमें आप इसे रखें। क्योंकि आपने देखा है कि यू ऑल नो दैट tortoise is comfortable in water and as well as on land too। तो आप इसे पानी में वहां पे रखें। पानी में वहां पे रखने से एक इसका जो पानी है वो आप डेली चेंज करते रहें, ठीक है। थर्ड जो है वो है फैमिली रिलेशंस। अगर आपको लगता है कि फैमिली रिलेशंस में प्रॉब्लम है, सोशल रिलेशंस में कुछ इश्यूज हैं, तो मैं वहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वहाँ पर गोल्डन कलर का, लाइक दिस, पीतल का आप कछुआ वहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन आपको ये वहाँ पे अकेले नहीं रखना, आपको वहाँ पर इसे पेयर में रखना है। जैसे आप इसके साथ ऐसे छोटे छोटे टॉर्टॉइजेस हैं, आप उनको साथ में रख सकते हैं, छोटे टॉर्टॉइजेस एज अ ग्रुप आप इसे रख सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि मार्केट में जब आप देखेंगे टॉर्टॉइज के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक बहुत सारे टॉर्टॉइजेस होते हैं, फैमिली बनी होती है। आप वो वाला टॉर्टॉइज लाकर इसे साउथ ईस्ट में रखें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके फैमिली रिलेशंस जो है, आपके अपने पर्सनल रिलेशंस हैं, उनमें आपको काफ़ी सुधार आता हुआ नजर आएगा। देखिए, ये तो कुछ बातें थी टॉर्टॉइज की कि टॉर्टॉइज को किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, किन चीज़ों के लिए। मेन जो 3 एस्पेक्ट थे वो मैंने आपको बताए, हेल्थ, वेल्थ एंड फैमिली रिलेशंस, सोशल रिलेशंस, उनकी बेटरमेंट के लिए। अब आप इन चीज़ों को ट्राई कीजिए। आप जैसे ही आप इनको ट्राई करेंगे, आप इनको एक तो फेथ के साथ करें। सेकंड चीज़ ये कि आप कभी भी ऐसा ना करें कि आप बाज़ार से सामान लेकर आए हैं, कछुआ लेकर आए हैं और आपने उसको उस डायरेक्शन में रख दिया, बस ये सोच के कि हो गया काम, शुभता हो गई, सब खत्म, अब ठीक है। आप इसको कई कई दिन तक नहीं देख रहे हैं, इसकी सफाई नहीं कर रहे हैं, इस पर धूल मिट्टी पड़ी हुई है। अगर आपने नॉर्थ में इसे वेल्थ के लिए, पैसे के लिए रखा हुआ है तो पानी नहीं इसका चेंज कर रहे, पानी इसका डेली चेंज करना है। आपको डेली चेंज करना है, डेली
इसकी जो है आपने इसकी सफाई करनी है, क्योंकि अगर आप इसकी केयर करेंगे तभी ये आपको पॉजिटिव इफेक्ट देगा। तो सो ट्राई प्लेसिंग दीज टॉर्टॉइज in your home, in your office, in your restaurants, and just see the changes that how your life will transform. आप कोशिश कीजिए, करके देखिए, फेथ के साथ कीजिए आप इसे। तो बस इतना ही आज के लिए, इतना ही टॉपिक है मेरा ये। वैसे तो इस पर डिस्कशंस अगर करने लगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि बहुत सी बातें हैं टॉर्टॉइज के लिए, इसके साथ इसके बोलने के लिए, वो आने वाले टाइम में मैं आपको बताती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। आप इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें, ताकि सबके घरों में प्रॉस्पेरिटी आए, सबकी हेल्थ अच्छी रहे, सब अच्छे रहें। जितना ज़्यादा आप वीडियो शेयर करेंगे आपको बेनिफिट तो मिलेगा ही, लेकिन हो सकता है कि जिनको आपने शेयर की है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।